नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश एएनएम जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म 2024-25 फॉर्म भरना आपके शुरू हो चुके हैं। यदि आपको यूपी से एएनएम या जीएनएम कोर्स करना है, वो भी बिना एग्जाम दिए, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं, ना ही कोई इंटरव्यू, गवर्नमेंट कॉलेज से आप ये कोर्स कर सकते हैं। कितनी सीट से, फीस कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते वीडियो। एक एक पॉइंट सभी पर बात करते हुए चलेंगे। कितने कॉलेज हैं, सबसे पहले हम बात आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। पहली बात, आप 12th पास होनी चाहिए। 12th आपने यदि कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 12th यदि आपने कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है, ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है और ना ही कोई इंटरव्यू आपको यहाँ देना है। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एएनएम और जीएनएम के लिए। फॉर्म की फीस ना के बराबर है, कॉलेज की फीस ना के बराबर है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, आपकी एज जो है वो यहाँ पर 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। 17 वर्ष आपकी एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए वो अभी हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे चल के। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एएनएम। एएनएम का फॉर्म कौन लगा सकता है, तो केवल यहाँ पर गर्ल्स एएनएम का फॉर्म लगा सकती है। बॉयज आपको पता है कि एएनएम नहीं कर सकते। यदि आप बॉयज हो तो आप जीएनएम का फॉर्म लगा सकते हैं। अब कुछ गर्ल्स पूछेंगे क्या मैम एएनएम और जीएनएम दोनों का फॉर्म हम लगा सकते हैं, तो यस, आप एएनएम और जीएनएम दोनों का ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एएनएम की कितनी सीट्स हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कहाँ से भरना है, चलिए हम आपको एक एक जानकारी यहाँ दिखा देते हैं। पहली बात, एएनएम आपको पता है ये 2 वर्षीय कोर्स है, 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है आपका। और इसमें टोटल आपके जो कॉलेज हैं वो 36 कॉलेज हैं, जिसमें 1800 आपकी सीट्स हैं। टोटल 1800 सीट्स हैं, लेकिन 1800 में से भी किन किन के लिए सीट्स हैं, ऐसा नहीं है केवल ये सीट्स गर्ल्स जो भरेंगी फॉर्म उन्हीं के लिए। यहाँ पर कुछ सीट आपकी जो है वो अन्य लोगों के लिए भी है। वो कैसी है चलो हम आपको बता देंगे अभी। यहाँ पर फॉर्म जो है वो आप इस वेबसाइट से भरेंगे। वेबसाइट का नाम भी यहाँ दे रखा है। फॉर्म 1 जुलाई से भरना शुरू है, 31 जुलाई तक आपके भरे जाएंगे। अभी भी आपके पास मौका है, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आपकी परसेंटेज जितनी हम बताएंगे उतनी है यदि, तो आप फॉर्म को एक बार जरूर भरिएगा। फॉर्म की फीस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर 200 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये उनकी है जो सामान्य वर्ग के लिए, और तथा 100 रुपये फीस जो है वो SC ST और साथ ही साथ OBC के लिए। यहाँ पर 100 रुपये और 200 रुपये आपकी फॉर्म की फीस है। यहाँ पर 10th आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 45% होनी चाहिए OBC और UR वालों की। बाकी की SC ST की यहाँ पर 12th क्लास में केवल 40% भी है, तब भी आप फॉर्म को लगा सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपकी हुई क्लियर। फॉर्म की फीस बता दी मैंने। अब बात करते हैं यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं आपकी, उसमें से केवल 80% जो सीटें हैं, प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखी हो। यानी कि जिन्होंने 12th पास कर लिया इस साल, इससे पहले भी, तो वो उनके लिए यहाँ पर 80% सीट्स हैं। 1800 में से 80% जो सीट हैं वो उन लोगों के लिए जिन्होंने 12th पास किया है। अब बची वही 20% सीट्स किसके लिए हैं, तो 20% जो सीट यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए जो आशा कार्यकर्त्री, आशा संगिनी, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक आशा कार्यकर्ती, आशा संगिनी के रूप में NHM विभाग में काम किया है, उनके लिए यहाँ पर 20% सीट्स रखी जाती। यदि ये 20% सीटें नहीं भरती हैं तो इन्हीं को जो सीट्स बच जाती है वो 80% में ही ऐड कर दी जाती है। ठीक है, यदि ये लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, फॉर्म यहाँ सीट का बच जाती है आपकी 20% में से, तो ये सीट आपकी जो है वो ऊपर वालों को दे दी जाती है जो 80% है। ठीक है, इतनी पॉइंट आपके समझ में आई। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज जो है वो 31 दिसंबर 2023 तक आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष यदि कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हो। अधिकतम एज जो है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम एज जो है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी, लेकिन यहाँ पर छूट भी आपको दी जाती है। ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट है और एससी और एसटी वालों को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। यूआर वालों को कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाती। ओबीसी यदि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है 35 से तो 3 वर्ष की छूट आपको ये दी जाती है। एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर जो आपका चयन होगा वो कैसे होगा, आपका चयन होगा वो आपको पता है मेरिट के अनुसार। मेरिट आपकी बनाई जाएगी 10th प्लस 12th के नंबरों को जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर आपका एक मेरिट लिस्ट आएगी, उस पर काउंसलिंग होती है, तब आपको यहाँ कॉलेज मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी सीट्स हैं टोटल, कॉलेज कौन कौन से हैं आपके एएनएम के। तो एएनएम के यहाँ पर आगरा में 50 सीट्स हैं, आपके अलीगढ़ में 50 है, अयोध्या में 50 है, आजमगढ़ में 50 है, बलिया में आपका 50 है, एनएनएमटीसी नरौरी बांदा में आपकी 50 है, बरेली में 50, बस्ती में 50, बिजनौर में 50 सीटें, इटावा में भी आपकी एएनएम की 50 सीट्स हैं जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। आगे आप बात कर सकते हैं, आगे भी आपके कुछ कॉलेज हैं, जैसे आपका फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद में 50, गोरखपुर में 50, हापुड़ में 50, जौनपुर में 50 सीट्स, झांसी में 50 है, कानपुर में 50, आपके मेला अस्पताल लखीमपुर के पास इसमें 50 है, लखनऊ में 50 सीट्स, महोबा में 50 है आपकी, बरेली मैनपुरी में आपकी 50 सीट्स है, ठीक है। टोटल सीट्स मैंने अभी आपको बताई थी, टोटल यहाँ पर कितनी सीट्स हैं आपकी 3600 सीट्स हैं, वो सॉरी 1800 सीट है, 36 कॉलेज हैं आपके। मथुरा में 50, मेरठ में 50 है आपके, मुरादाबाद में, मिर्जापुर में आपके, मुजफ्फरनगर में, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर में 50, सुल्तानपुर में 50, वाराणसी में 50 और वाराणसी में आपकी 50 सीट्स यहाँ पर हैं। इस प्रकार से टोटल आपके जो कॉलेज हैं ये 36 कॉलेज है जिसमें 1800 सीट्स आपकी हैं, 1800 सीट्स आपकी हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीएनएम के लिए। जीएनएम के में कौन कौन स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, अभी कट ऑफ की बात भी करेंगे, कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आपका आसानी से यहाँ एडमिशन हो सके। यहाँ देखिए जीएनएम के लिए भी यहाँ 3 वर्षीय कोर्स है जीएनएम। जीएनएम की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। या जीएनएम आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते बिना एग्जाम दिए तो फॉर्म अभी आपके भरे जा रहे हैं। 31 जुलाई ये भी लास्ट डेट है, 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। 9 कॉलेज आपके यहाँ पर और टोटल सीट्स जो है वो केवल 453 सीट्स है। यहीं पर आपका झंझट थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ सीट्स 453 है, कम सीट्स है, लेकिन यहाँ पर जो पुरुषों के लिए कितनी सीट्स है मेल एंड फीमेल वो भी हम आपको बताएंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। यदि आपका 12th क्लास में अंग्रेजी विषय नहीं, इंग्लिश विषय नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात ये तो आपकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपके 10th 12th के मार्कशीट होनी चाहिए, 45% आपके परसेंटेज यदि ओबीसी यदि आप हो और यूआर हो तो आपकी 45% आपकी है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी हो यदि आप और आपकी 40% है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपकी एलिजिबिलिटी है जो यहाँ पर 453 सीट्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा अपलोड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से लगेंगे, एएनएम के पहले सुन लीजिएगा फिर हम जीएनएम के भी बताएंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए, तो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। ये एएनएम के लिए बता रहे हैं हम, एएनएम के लिए, ठीक है, एएनएम के लिए मैं बता रहे हैं, ठीक है। पहचान पत्र आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी चल जाएगा। यदि आपने आशा संगिनी आशा कार्यकर्ता हो तो आपके पास वो प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और चरित्र प्रमाण पत्र आपका प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित हो 2 राजपत्रीय अधिकारियों द्वारा, या आपके पास टीसी यदि है, सीसी या करेक्टर सर्टिफिकेट यदि प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा आप प्रधान के द्वारा यदि बनवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपका जो होना चाहिए वो अन्य पिछड़ा वर्ग का 1/8/2021 या उसके बाद का ही हो। जाति प्रमाण पत्र जो है वो 2021 के बाद का है तो आपका चल जाएगा। यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है 1/8/2023 या उसके बाद का होना चाहिए। 1 अगस्त
2023 का यदि बाद का है तो आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र है या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है तो आप जरूर लगाएं, इनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। ठीक है, ये तो एएनएम वालों के लिए थे जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जो आपको अपलोड करने फॉर्म के भरने के टाइम। आप बात कर लेते हैं कि ये जीएनएम में जो आपकी फॉर्म की फीस लगेगी वो 100 रुपये आपकी फीस लगेगी जीएनएम के लिए, और यहाँ पर किसके लिए, वो भी सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये सॉरी, और बाकी के SC ST और यहाँ पर OBC वालों की जो फीस है आपकी वो केवल यहाँ पर 100 रुपये फीस है, वही सेम फीस है। यहाँ जो 453 सीट्स है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, ना आप ये कहें कि मैम आपने फॉर्म भरवा दिया बताया नहीं मुझे। 453 सीट्स में से केवल 10% जो सीटें हैं वो पुरुषों के लिए, केवल कहने का अर्थ है यहाँ पर 45 सीट्स, लगभग 45 सीट्स जो हैं वो केवल आपके पुरुषों के लिए। शेष बची हुई 15% जो सीटें यहाँ पर हैं वो NHM कार्मिकों जिन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में NRHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष कार्य किया है, उनके लिए यहाँ पर 15% सीट्स है। ठीक है, और बाकी की यहाँ पर यदि ये सीट्स नहीं भरी जाती हैं तो इन्हीं को 10% वालों को दे दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ, यहाँ पर अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को डाल सकते हैं लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो वही एज है 17 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक, और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पर भी आपकी छूट है, छूट आपकी कितनी है, तो वो वही है 3 वर्ष और 5 वर्ष। 3 वर्ष आपकी है OBC वालों के लिए और 5 वर्ष है आपकी SC ST वालों के लिए, UR वालों के लिए कुछ भी नहीं है। चयन कैसे होगा, तो अभ्यर्थी के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों को प्रतिशत के औसत के अनुसार, आपकी मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा। फॉर्म किस वेबसाइट से भरेंगे, तो इसी वेबसाइट से, अभी हम आपको दिखा देंगे वेबसाइट भी खोल के। अच्छा, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट, पहचान पत्र, अपना आधार कार्ड हो, वोटर ID हो या पासपोर्ट ड्राइवर लाइसेंस हो, आपके पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेवारत ANM का अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपके पास ANM का प्रमाण पत्र है, गर्ल्स यदि कोई है तो वो लगा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अंतिम संस्थान प्रधानाचार्य प्राचार्य 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपको CC अपना बनवा लेना है। जाति प्रमाण पत्र वही आपका OBC वालों के लिए 1/8/2021 या उसके बाद का होना चाहिए। EWS यदि आपको लगाना है तो आप 1/8/2023 या उसके बाद का जारी होना चाहिए, 1 अगस्त के बाद का। विकलांगता प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लगा सकते हो जो विकलांग होते हैं। स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिकों का प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा ही फायदा हुआ। तो इनकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है थोड़ा। तो ये GNM के लिए थे और फीस आपको मैंने बता ही दी थी। बात करते हैं कॉलेज आपके कौन से हैं, 9, तो 9 कॉलेज आपके जिसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 453 सीट्स हैं। जैसे कानपुर नगर में 35 हैं, कानपुर नगर का एक कॉलेज है LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग जिसमें 67 सीट्स हैं। प्रयागराज में 54, बरेली में 23, आगरा में 58, गोरखपुर में 50, लखनऊ में आपके 23, स्कूल ऑफ नर्सिंग MSPB में जिला अस्पताल मेरठ में आपकी 66, KGMU कॉलेज जो आपका लखनऊ में उसमें 77 सीट्स हैं। यहाँ पर भी KGMU में आपका मेरिट बेस एडमिशन होता है। जो फॉर्म आपको ये भरना है, यही फॉर्म जब आप भरेंगे तभी आपको KGMU में सीट्स मिल पाएगी। इन पर टोटल जो सीट्स हैं वो 77 सीट हैं आपकी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीट्स। मैंने आपको बता दी, गवर्नमेंट कॉलेज बता दी आपको, टोटल सीट्स भी मैंने आपको बता दी कितनी सीट्स आपकी यहाँ पर हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। GNM की कट ऑफ की यदि बात कर ली जाए, जो यहाँ पर 10% जो सीट्स हैं आपकी, 10% जो सीट पुरुषों के लिए यहाँ पर उनका तो ये कट ऑफ हम ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से लेके आई, हमने ऑफिशियल कट ऑफ आपको बता रहे 2023 की, जो 2023 में आपकी गई हुई थी 10% पुरुषों के लिए। UR वालों के 51 का अर्थ है आपके 91 10th में होने चाहिए, 91 के करीबन आपके 12th में होने चाहिए, 1 1 2 9 9 18 यानी 182 प्लस परसेंटेज। इसमें से 2-3 कम 2-3 ज़्यादा, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होती है, लगभग इतनी ही हर साल आपकी कट ऑफ जाती है। इसकी कट ऑफ हाई है तो सोच समझ के अपना फॉर्म डालें, नहीं तो आप उसी के भरोसे बैठे रहें कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा।
मेरी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी है 180 करीबन है, तो आप सोच समझ के थोड़ा फॉर्म भरिएगा। और आज आप आजमाना चाहते हो कि नहीं 100 रुपये ही लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे, तो आप डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। EWS वालों की 88 जाती है, OBC वालों की 89 गई, SC वालों की 87, ST का यहाँ पर दिया नहीं है। वहीं बात की जाए पुरुष में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोई मिला नहीं है इसमें, मतलब स्वतंत्रता संग्रामी था नहीं तो कोई उनकी कट ऑफ नहीं गई। 15% ANM की श्रेणी बार न्यूनतम कट ऑफ, जो 15% जो सीट्स हैं जो ANM वाले भरेंगे यहाँ पर GNM के लिए, उनके लिए UR 54, EWS 46, OBC 52, SC में कुछ कहा नहीं, ST में था नहीं, ठीक है। ANM में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित कोई मिला नहीं, यानी पिछली ईयर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ANM का कोई भी नहीं था, ठीक है। तो ये तो कट ऑफ है जो हमने आपको बता दी GNM के लिए, जो है 23 में गई थी। अब बात कर लेते ANM की कट ऑफ कितनी गई आशा कार्यकर्त्री और आशा संगिनी के लिए। तो UR वालों की 70, EWS 55, OBC 66, SC 64 और ST की 58 यहाँ पर गई हुई थी। यानी कहने का अर्थ है 58 आपके 10th में और 58 ही आपके 12th में, तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा यदि आपके पास आशा कार्यकर्त्री आशा संगिनी का प्रमाण पत्र है, वो भी 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनकी कट ऑफ जो 80% आपके, उनकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ ही हाई, यदि आपके इतने नंबर है, इतने आसपास नंबर है आपके 86% यदि आपकी बढ़ रही है, 86 आप माना कि आपके 10th में, 86 ही आपके 12th में, तो यहाँ पर आपके 172 के करीबन, 170 भी यदि आपकी है, 170, 168 भी यदि आपके, 165 भी यदि आपके हैं, तो आप फॉर्म को जरूर डालें एक बार, ठीक है। 170, 168, 65 के करीबन यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फॉर्म को डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर UR वालों की 86, EWS 82, OBC 84 गई हुई थी, यानी 84 का अर्थ है यहाँ पर 4, 4, 8, 8, 8, 168 के करीबन, तो आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। SC 82 और ST यहाँ पर 79 आपकी गई हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कितनी गई थी, तो वो आपकी UR वालों की 57, EWS 64, OBC 56, SC में 59 और ST आपका कोई था नहीं यहाँ। तो यहाँ पर ये कट ऑफ है जो हमने आपको क्रम बाई क्रम बता दी है। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अब हम आपको जाना नहीं, अभी हम आपको वेबसाइट भी दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ से फॉर्म दोनों भरने हैं। चलिए एक बार मेरे साथ वेबसाइट की तरफ लेके चलते। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का कौन सी है जहाँ से आप दोनों ही फॉर्म लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे यूपी नहीं डालें, आप सिर्फ इतना डाल दें DGMHUP, इतना यदि आप डालेंगे DG, हम थोड़ा यहाँ पर अलग से अच्छे से डाल देते हैं DGMHUP, ये आप यदि सर्च करेंगे तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। पहले ही नंबर पे यहाँ 3 डॉट ये आपके लिखे, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा महत्वपूर्ण लिंक का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर ANM GNM पोर्टल के लिए आवेदन करें, यहीं पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक ऑप्शन आएगा किस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पहले चूज करना है। चूज करेंगे तो GNM के लिए यदि आप कर रहे हैं तो GNM पे क्लिक कर देना, ANM के लिए कर रहे हैं तो ANM पे आप क्लिक कर देना। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर GNM के लिए, तो GNM के लिए जब हम क्लिक कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर ऑप्शन मिलेगा आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, आप पढ़ सकते हो। जो भी मैंने आपको बताया सारी जानकारी इसी आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको अपना पंजीकरण करवाना है तो आप पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही तुम्हें ANM में भी ऑप्शन मिलेगा, ANM का जो भरोगे फॉर्म उसमें भी ऐसा ही लिखा मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर अपना व्यक्ति का पूरा नाम, आपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद आपको यहाँ जमा करना। जैसे ही आप जमा करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल के आ जाएगा। मेरे पास किसी का फॉर्म नहीं है, नहीं तो हम आपको फॉर्म भर के भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ANM का और GNM का दोनों का ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ANM और GNM दोनों का ही फॉर्म आप लगा सकते हैं। यहीं पर आप ANM का खोलेंगे तो ANM का भी आपका निकल के आ जाएगा। ANM के लिए भी आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही आपको प्रोसेस यहाँ पे करनी है। फ़ोन नंबर अपना डालना, पूरा नाम, ईमेल, लिंक जमा यहाँ पर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने क्या नहीं लगाने सारी जानकारी हमने आपको पहले ही बता दी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कट ऑफ भी मैंने आपको बताया, डाउट सारे मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो लंबा भले ही है लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।